हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम मैनेजमेंट और कंप्यूटर के में जो एमपी पटवारी में जो सिलेबस है उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो विदाउट स्किप किए आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देख जनरल मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो हम एक ये देख रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के सिलेबस से यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पिछले बार जो सामान्य प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, उसको हम एक बार थोड़ा सा विश्लेषण कर लें, उसको एनालिसिस कर लें, तो एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वही मैं आपसे आपके साथ पूरा लेकर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अध्याय लिखे हुए हैं। अध्याय क्या है? ये हमारे जनरल मैनेजमेंट के अध्याय हैं सिलेबस में जो हमें कवर करना है। तो किन अध्याय हैं, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम दिए हुए हैं। यहाँ पे डेली 2016, डेली 2018, श्रम निरीक्षक 2017, 2017 महिला पर्यवेक्षक 2017, डीओ 2020। ये एग्जाम के नेम है, और यहाँ पे ये आपके यूनिट्स है, ये आपके क्या है, अध्याय है। तो इन और यहाँ पे जो आप ये कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन इन अध्यायों से इन ये जो एग्जाम हुए हैं उनमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें अब इससे फायदा क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं कि जैसे हम डीओ की हम बात करें, डीओ 2020 में यहाँ पे सामान्य प्रबंधन से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको डेयरी में यहाँ पे समान प्रबंधन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, श्रम निरीक्षक से 4 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए, और डीओ के 21 क्वेश्चन पूछे गए सामान्य प्रबंधन से, प्रबंधनिक परिचय से। इसके अलावा प्रबंधन की विचारधारा से श्रम निरीक्षक में 2 क्वेश्चन पूछे गए और डीओ में 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत की बात करें तो डेयरी में 2016 में 2 क्वेश्चन, और डेयरी 2018 में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए, और डीओ में 2 क्वेश्चन ही पूछे गए। नियोजन में हम बात करें तो डेयरी 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, श्रम निरीक्षक में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए, और डीओ में यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पैटर्न आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे नियोजन की हम बात करते हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए रेड सर्कल से यहाँ पे दिया गया है। तो ये रेड सर्कल इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में कई बार होता है कि एग्जामिनर के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, फेवरेट टॉपिक होते हैं, तो उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 21 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन, यहाँ पे 23 क्वेश्चन। तो हमें यदि हमें अब तैयारी करनी है, तो हमें प्रबंधन एक परिचय से हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है, नियोजन को अच्छे तरीके से तैयार करना है, संगठन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे ये मिल रहा है। इसके अलावा और हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे अगेन वही है, यहाँ पे हमारे सामने, क्योंकि यूनिट में मुझे पूरा कवर करना है, इसलिए मैंने ऐसा पूरा टेबल बनाया हुआ है। नेतृत्व से हम देखें तो महिला पर्यवेक्षक में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन महिला पर्यवेक्षक में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा भी अलग अलग है, बट यहाँ पे जो भी 10 से कम है उसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मानव संसाधन की हम बात करें तो जो हमारे यहाँ पे 34 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद लेखांकन में 29 क्वेश्चन पूछे गए। वित्तीय प्रबंधन में यहाँ पे 17, यहाँ पे 10, और अगेन यहाँ पे 17 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये टेबल में देख रहे हैं कि अलग अलग यूनिट से अलग अलग परीक्षाओं में इतने जहाँ पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि उस अध्याय को हमें अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, अच्छे तरीके से हमें उसे कवर करना है। तो ये विश्लेषण आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि किन अध्यायों से कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसलिए पूरे टेबल मैंने यहाँ पे आपके लिए लाई हुई है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। अब जब मैं इसको एनालिसिस कर रहा था, यहाँ पे जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो विभाग है, जिस विभाग का जो पेपर हो रहा है, उस विभाग से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे हम श्रम निरीक्षक परीक्षा की हम बात करें, तो श्रम निरीक्षक, यहाँ पे श्रम निरीक्षक की बात हो रही, तो हम किससे श्रम निरीक्षक में क्या होता है, मानव संसाधन की हम बात करते हैं, लेखांकन की हम बात करते हैं, वित्तीय प्रबंध की हम बात करते हैं। तो इस यूनिट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो यदि हमारे श्रम निरीक्षक का पेपर होगा तो मानव संसाधन से संबंधित उसमें काम होते हैं, श्रम निरीक्षक में लेखांकन से संबंधित काम होते हैं, वित्तीय प्रबंधन से संबंधित काम होते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में नेतृत्व और संचार से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी प्रकार के काम करने होते हैं। डाटा एंट्री परीक्षा में आपके लेखांकन, वित्तीय प्रबंध, प्रबंधकीय, अर्थशास्त्र, इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, क्योंकि जब आप डाटा एंट्री करते हैं तो इनसे संबंधित काम आपके ज्यादा होते हैं।
तो उसी प्रकार से ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि जब हमारी जो पटवारी परीक्षा का जो एग्जाम होगा उसमें हमारे ज्यादातर काम किससे संबंधित होते हैं, प्रबंध से संबंधित होते हैं, कम्युनिकेशन संचार से संबंधित होते हैं, संगठन, मानव संसाधन और नेतृत्व से संबंधित होते हैं। तो इन यूनिट को हमें अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इन अध्याय से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें, वैसे जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन हमें पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे, पूरा अध्याय हम कवर करेंगे, मगर इन अध्यायों को, इन यूनिट्स को हम और अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इन अध्यायों से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि हम पटवारी में हम इसी प्रकार के काम ज्यादा करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ज्यादा रहेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा जो मैं आपसे बात करने वाला था। इसके अलावा हम कंप्यूटर की हम बात करें तो मेरा यूट्यूब चैनल है सुरेंद्र मौर्य के नाम से। यदि आप यहाँ पे नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फायदा क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मैं आपसे एमपी पटवारी के जो जनरल मैनेजमेंट जो सिलेबस है वो मैं आप पूरा कवर करने वाला हूँ। इसके 2 से 3 वीडियो यहाँ पे बन गए हैं, आप उसको पूरा देखिए। इसके अलावा एमपी पटवारी के जो प्रीवियस पेपर जो जितने भी अभी हुए हैं उस पूरे का डिटेल एनालिसिस मैंने यहाँ पे पूरा लाया हुआ है। यहाँ पे आप जाएंगे, आप इसमें क्लिक करेंगे, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिए। क्योंकि प्रीवियस पेपर जब हम हल करते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन कवर ना करें, बट जो उसके जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके टॉपिक वो जरूर कवर होते हैं, वो जरूर रिपीट होते हैं। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देखिए। इसके अलावा कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो बेसिक कंप्यूटर होते हैं, बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर के सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर हो गए हैं। इसके अलावा आपके एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। यदि आपने इतना कर लिया तो कंप्यूटर में कुछ अलग से करने की मेरे ख्याल से जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर पूरा कवर हो गया है। और जनरल मैनेजमेंट में आपको पूरा कवर करा रहा हूँ। जितने भी टॉपिक है, जितने भी अध्याय हैं, जितने भी लेसन यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, वो पूरा मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर प्रीवियस पेपर से रिलेटेड, आपको कोई ना कोई एक वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके जनरल मैनेजमेंट और कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इस चैनल को आपको बने भी रहना है, और यदि आपके साथ कोई और भी तैयारी कर रहा है तो उनको बताइए कि यहाँ से कंप्यूटर और जनरल मैनेजमेंट की तैयारी अच्छे से की जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था, और बहुत ही जल्दी, शायद आज ही आपको एक मैनेजमेंट का एक और टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, जिसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही मुझे डिस्कस करना था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दो, ये आपके लिए ही है। थैंक यू, बाय बाय।